अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कवर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आज जो है हमारा टॉपिक है 1.2 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की इम्पोर्टेंस अगर हम रेगुलर देखें कि पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, यानी हम पानी के बिना तो अपनी लाइफ नहीं सोच सकते। तो इस लेवल तक पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस वो केमिकली किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर पढ़ना है। कह रहे हैं वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल्स। पानी जो है इतना ज़्यादा अबंडेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का, इसका मतलब है ज़्यादा अमाउंट में हमें लिविंग सेल के अंदर पानी मिलता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 70 to 90% पानी होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसके लिए मोस्ट अबंडेंट कहा जा रहा है। इट्स अमाउंट वेरीज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70 to 90%। इसका जो अमाउंट होता है ऑब्वियसली बात है, किसी सेल के अंदर 70, 80, 90 ये वेरी करता रहता है। ओके, इट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। इसका मतलब है ये मीडियम प्रोवाइड करके देता है किसी भी रिएक्शंस को। जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं, वो सारे वाटर के अंदर होते हैं। तो ये एक मीडियम भी प्रोवाइड करके देता है रिएक्शंस को। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गया। पीछे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर भी वाटर का यूज़ हो रहा था। ओके, तो ये हाइड्रोलाइसिस जैसे रिएक्शंस में भी काम आता है और ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करके देता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका मतलब ये है, रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि देखें जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लाइट की प्रेजेंस में मिलकर ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो देखिए पानी जो है यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट यूज़ हुआ है, इसके लिए यहाँ पर लिखा है एज ए रॉ मटेरियल। कार्बन और फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी वाटर की एक अपनी पहचान है। आ जाते हैं टेक्स्ट बुक पर। The ability of water to play its wide variety roles and the reasons of its importance in biological systems is due to the chemistry of H2। कह रहा है जो इम्पोर्टेंस है जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है पानी की, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी केमिस्ट्री की वजह से है, जिस तरीके से ये मॉलिक्यूल बनाया गया है H2O। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर हमारा H2O का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होती है और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। अब इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा यहाँ पर देखें, यहाँ पर देख लें। देखें ऑक्सीजन जो है वो एक मॉलिक्यूल, एक एटम ऑक्सीजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, दो एटम हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर है एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है और ये आई किस तरीके से। बेसिकली होता क्या है, हमारे जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। आपको पता है ना कि बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। और जो लॉस और गेन की वजह से बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब होता क्या है, जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की जो ताकत होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खींच लेता है, यानी इसके पास जो होता है ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो गेन पर क्या चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि ये हाइड्रोजन के मुकाबले में और क्योंकि ये ऑक्सीजन के मुकाबले में थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गए, क्योंकि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर होता क्या है,
अनइक्वलिटी की वजह से एक चार्जेस आ जाती हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अनइक्वल हो जाते हैं तो इनके ऊपर चार्जेस आ जाती हैं। और ये जो चार्जेस होती हैं इन्हीं की वजह से इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें, वाट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका मतलब है इसके पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन के पास, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के पास। कह रहा है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में इतना डिफरेंस आ जाता है। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल, और ये जो सेपरेशन हो रही है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, इसे डायपोल कहा जाता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को ये जो इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना, ये सारी प्रॉपर्टीज उसको इस डायपोल की वजह से मिल रही होती है, इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से मिल रही होती है। यहाँ पर देखें कौन सी प्रॉपर्टीज उसको मिलती है। हाई पोलैरिटी मिलती है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसको प्रॉपर्टी मिलती है। कोहेजन और एडिशन इनके बीच में होती है। हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होती है, आयनाइजेशन, लो डेंसिटी ऑफ आइस। ये सारी प्रॉपर्टीज इसको सिर्फ और सिर्फ इस पोलैरिटी की वजह से मिलती है। और दीज प्रॉपर्टीज मेक इट बेस्ट सॉल्वेंट्स इन क्रेडिट फॉर लाइफ। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसको बेस्ट सॉल्वेंट, हम कहते हैं ना वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब तकरीबन चीज़ें वाटर अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, तो इसको बेस्ट सॉल्वेंट भी कहा जाता है। और ज़िंदगी के लिए हम बहुत बड़ा हिस्सा है, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके लिए, वो इसी की वजह से। तो चलें नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्ड को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।